हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे TGT, PGT, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए और यूपी बोर्ड मनी एंड बैंकिंग के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस काल में की गई? तो चार ऑप्शन है, प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो ऑप्शन सी सही है, ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया था और अलेक्जेंडर एंड एजेंसी गृह नामक कंपनी के द्वारा किया गया था और यह बैंक 1832 में फेल भी हो गया। तो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में प्रथम बैंक किस वर्ष में खोला गया? तो इसमें चार ऑप्शन है, जिसका जो सही ऑप्शन ए सही है, 1770 में। 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था, जो यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पे आधारित था। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं कि तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई थी? RBI, SBI, इंपीरियल और बैंक ऑफ मद्रास। तो इसका जो सही ऑप्शन सी है, इंपीरियल बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक तीन थे, बैंक ऑफ कलकत्ता जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। और तीनों बैंकों को यह 27 जनवरी 1921 को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दिया गया। तो इसी ऑप्शन सी सही है, इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक SBI, RBI, ICI और PNB। तो इसका जो सही उत्तर है सी है, ICI, जिसको हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का इंडस्ट्रियल बैंक था, अब कमर्शियल बैंक के रूप में काम कर रहा है। यह ICICI बैंक यह तीन देशों के द्वारा मिल करके स्थापित किया गया था, भारत और अमेरिका और इंग्लैंड। तो भारत की जो कैपिटल थी इसमें 70% थी, 20% अमेरिका की थी और 10% जो है इंग्लैंड की थी। इस प्रकार ये 100% कैपिटल हो जाता है। तो तीनों देश के सहयोग से इस बैंक की स्थापना किया गया था। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, ATM शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक। ATM शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक। तो इसमें चार ऑप्शन है, SBI, PNB, HSBC और HDFC। तो सही उत्तर आपका सी सही है, जिसको हम HSBC कहते हैं। 1947 में ये भारत में पहला ATM शुरू करने वाला बैंक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक। क्या भाई सुनिए, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद। सभी लोग जानते होंगे कि स्टेट बैंक होगा, नहीं। इसका जो सही ऑप्शन ए सही है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सातवें क्वेश्चन, बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक। बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक, चार ऑप्शन, प्रेसिडेंसी, स्टेट और यूनियन और इलाहाबाद। तो इसका जो सही ऑप्शन ए है, प्रेसिडेंसी बैंक। 1833 में प्रेसिडेंसी बैंक के द्वारा बचत खाता शुरू किया गया था, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, चेक का परिचय कराने वाला पहला देश। चेक का परिचय कराने वाला पहला देश, बैंक ऑफ बंगाल, स्टेट बैंक, यूनियन, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है ए, बैंक ऑफ बंगाल। यही है, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में की गई थी और उसका नाम चेंज करके 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया और ये चेक का परिचय कराने वाला पहला बैंक बन गया। नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड बेचने वाला पहला बैंक। म्यूचुअल फंड बेचने वाला है, सेंट्रल है, स्टेट है, यूनियन, इलाहाबाद। तो सही उत्तर है आपका बी सही है, स्टेट बैंक। स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड बेचने वाला पहला बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा है? तो जो पहला यूनिवर्सल बैंक आपका है, ये ऑप्शन सी ICICI बैंक है, जिसका हमने डिटेल अभी किया था। तो पहला यूनिवर्सल बैंक ICICI बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ISO द्वारा सर्टिफिकेट पाने वाला
पहला बैंक, मतलब आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला बैंक, आईएसओ का मैं आपने फुल फॉर्म भी लिख दिया है। तो केनरा बैंक है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, इलाहाबाद है। तो सही उत्तर आपका है केनरा बैंक। केनरा बैंक आईएसओ द्वारा प्रमाणित पहला बैंक है भारत का। तो 12वां क्वेश्चन में देखते हैं कि बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश करने वाला पहला बैंक, बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश करने वाला पहला बैंक 4 है, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद है। तो इसका सही ऑप्शन ए सही है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पहला बैंक है जो बैंकिंग सेवा में रोबोट पेश किया था। तीसरा है, 13वां है, भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक, यानी भारतीय कैपिटल के साथ फर्स्ट बैंक कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन है, एसबीआई, आरबीआई, आईसीआई, पीएनबी। तो सही उत्तर आपका डी है, पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक अपनी पूंजी के साथ स्थापित पहला बैंक है भारतीय। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी सही है, लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया था। 15वें क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, तो नाबार्ड की स्थापना है, 4 ऑप्शन है, 51, 35, 55 और 1982। तो ऑप्शन डी सही है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। 16वें में नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। 4 शिवारमन, नरसिम्हन, लोक लेखा समिति, तारापुर समिति। तो शिवारमन समिति के सुझाव पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 17वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं, भारत में मर्चेंट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक। भारत में मर्चेंट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक, 4 ऑप्शन, ग्रांटलेस बैंक, सिटी बैंक, स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो सही उत्तर ए है, ग्रांटलेस बैंक 1967 में शुरू किया था, सिटी बैंक 1970 में शुरू किया था, स्टेट बैंक 1972 में शुरू किया था। ये तीनों मर्चेंट बैंकिंग का काम शुरू किए थे, लेकिन जो सबसे पहला बैंक आता है तो ग्रांटलेस बैंक 1967 में ये शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में पहला विदेशी बैंक, हाँ भारत के अंदर पहला विदेशी बैंक कौन सा था। एचएसबीसी, आरबीआई, आईसीआई, पीएनबी। तो इसका सही उत्तर ए है, एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक जो एटीएम जारी किया था, जिसका हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जिसका फुल फॉर्म है। तो 18 का ऑप्शन ए सही है। और देखिए 19 क्वेश्चन और 19 नंबर पे हम देखते हैं कि भारत में पहला डिजिटल बैंक, भारत में पहला डिजिटल बैंक कौन सा है। हम कह सकते हैं भारत में डिजिटल बैंक, तो यह है डीजी बैंक, जिसका उत्तर है डीजी बैंक, जो डिजिटल बैंक के रूप में पहला बैंक है। इसका हम और डिटेल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह सिंगापुर के डेवलपमेंट बैंक सिंगापुर डीवीएस ने भारत में अपनी तरह मोबाइल ओनली बैंक डिजिटल लॉन्च किया। ये डिजिटल आपकी बायोमेट्रिक जानकारी की और आधार कार्ड की मदद से चलेगा। आपको बैंकिंग सर्विसेज के लिए ना किसी कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी ब्रांच जाने की। ये 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटा ये सुविधा प्रदान करेगा। देखिए ये है आपका, मतलब ये 90 सेकंड में आपका खाता खुल सकता है जब इसकी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं। तो ये डीजी बैंक जो है 90 सेकंड के अंदर खुल जाएगा और आपको किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो आप सारे प्रक्रिया को आप करते जाएंगे, आपका खाता ओपन हो जाएगा और इससे संचालन कर सकते हैं और लेन देन का भी काम कर सकते हैं। तो डिजिटल बैंक के रूप में भारत में पहला डिजिटल बैंक डीजी बैंक है। डीजी बैंक ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 20 नंबर पे। भारत के बाहर यानी हम कह सकते हैं भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक कौन सा है। एचडीएफसी, स्टेट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर डी सही है, बैंक ऑफ इंडिया। इसका उत्तर क्या सही है, डी सही है, बैंक ऑफ इंडिया। भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। एक और नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ब्लॉकचेन तकनीकी शुरू करने वाला पहला बैंक, ब्लॉकचेन तकनीकी शुरू करने वाला बैंक HSBC, RBI, ICI, PNB। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ICI। ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि एक क्रेता यानी सेलर एवं बायर दोनों के बीच अन्य कोई ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल दो ही लोग ब्लॉकचेन के माध्यम से व्यापार करते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर व्यापार भी करते हैं तो केवल दो, इसमें तीसरे मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर क्रेता विक्रेता दो हैं तो तीसरा जो मीडिएटर बैंक होता है और बैंक के माध्यम से आप लेन देन करते हैं, तो इसमें किसी तरह की मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है और इसमें धोखाधड़ी की भी संभावनाएं कम है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी सही है, ISI बैंक, जो ब्लॉकचेन तकनीकी शुरू करने वाला पहला बैंक है। इसका हम डिटेल भी देखते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्रेता विक्रेता के मध्य सीधा ही पैसे का स्थानांतरण किया जाता है। इस ट्रांजैक्शन में किसी भी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में दो लोगों के मध्य पैसों का स्थानांतरण तीसरे पक्ष के माध्यम से होता है। यह तीसरे पक्ष जैसे बैंक, पेपल मनी ट्रांसफ़र आदि होते हैं और हमें इन लेन देन के सेवा शुल्क भी देना होता है, बल्कि ब्लॉकचेन में तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉकचेन तकनीकी यानी ब्लॉकचेन तकनीकी हम बात करते हैं में किए गए ट्रांजैक्शन बहुत ही कम समय लगता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। तो इसमें क्या है, दलालों का भूमिका नहीं के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, RBI द्वारा न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? तो 4 ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही है, 6 अक्टूबर 1956 को न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली के अंतर्गत 200 करोड़ रुपया अपने कोष में सुरक्षित रखा, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति फॉरेनर सिक्योरिटीज हो जाता है आपका 200 करोड़। 200 करोड़ न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली के आधार पर रखा गया। उसके आधार पर नोट का निर्गमन RBI के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 23 नंबर, भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 4, 14 और 24 और 48। तो ऑप्शन ए सही है, 1904 में भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में सहकारी साख आंदोलन का आधारशिला किसने रखा था? भारत में सहकारी साख आंदोलन का आधारशिला विनोबा भावे, सर फ्रेडरिक निकलसन, JV कृपलानी, किसी ने नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सर फ्रेडरिक निकलसन ने भारत में सहकारी साख आंदोलन का आधारशिला रखा था। हम चाहेंगे अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से पहुँचे। तो इस तरह से हमने देखा कि सर फ्रेडरिक निकलसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, सहकारी साख व्यवस्था में शीर्ष बैंक कहलाता है, मतलब सहकारी साख व्यवस्था के अंतर्गत जो शीर्ष बैंक होता है कौन सा? केंद्रीय बैंक, राज्य सहकारी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक। तो इसमें है राज्य सहकारी बैंक। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, केंद्रीय सेंट्रल स्तर पे इस बैंक की स्थापना होगा, शीर्ष बैंक ये होगा। नहीं, ये राज्य सहकारी बैंक। ये त्रिस्तरीय समिति पे आधारित होता है। ये क्या होता है? प्राथमिक सहकारी और केंद्रीय सहकारी और राज्य सहकारी। प्राथमिक सहकारी बैंक गांव या पंचायत स्तर पे होता है और केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक एक ही है जो जिले स्तर पे होता है, और राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पे होता है। तो ऑप्शन बी सही है, राज्य सहकारी बैंक। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 नंबर, 26 केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किया जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है, जिला स्तर पे। ये इसे जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं और केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहते हैं, जिला स्तर पे। और राज्य स्तरीय और राज्य स्तर पे किया जाता है। देखते हैं विश्व में शहरी साख समिति का सूत्रपात किया था। विश्व में प्रथम यानी शहरी साख समिति का सूत्रपात किया था जर्मन के 2 विद्वान थे, और ये दोनों विद्वान ने समझिए कि शहरी के लिए हरमन शुल्ज डेलिस ने शहरी ग्रामीण साख समिति का सूत्रपात किया था गरीबों की व्यवस्था को देखते हुए, और इस तरह के आंदोलन का वो जन्म दिया। नेक्स्ट देखते हैं
कि भारत में पहला सहकारी अधिनियम पारित कब हुआ। भारत में पहला सहकारी अधिनियम कब हुआ? ये 1904 में भारत में सहकारी आंदोलन अधिनियम पास हुआ, जिसके अंतर्गत प्राथमिक सहकारी साख समिति की मतलब अनुमति दी गई। 1912 में जब दो नया अधिनियम पास किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सहकारी साख समिति एवं राज्य सहकारी साख समिति की स्थापना का एक बल दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 29 नंबर विजन 2005 नामक महत्वाकांक्षी विकास दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन है, डीजी, ISI, स्टेट बैंक, HDFC। तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, स्टेट बैंक के द्वारा विजन नामक महत्वाकांक्षी योजना का दस्तावेज तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFCIL की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह भी एक इंडस्ट्रियल बैंक है, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पूरा नाम IDBI। तो IDBI की स्थापना किया गया था IDBI इंडस्ट्रियल 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना किया गया था। 1 जुलाई 1964 को IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। और इसी समय UTI की यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1964 में ही किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया था? भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना किया गया था। यह 64, 68, 82, 88 है। तो ऑप्शन सी सही है, 1 जनवरी 1982 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1982 को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और सर्वप्रथम स्थापना कोलकाता में हुई थी। और 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस मुंबई में स्थापित कर दिया गया, कलकत्ता से हटा करके। तो नेक्स्ट हम 33वां पे चलते हैं कि सेंसेक्स में कितनी कंपनियां समाहित है? सेंसेक्स में कितनी कंपनियां समाहित हैं? तो 30, 50, 100, 500 है। तो ऑप्शन ए सही है, 30 टॉप 30 कंपनियां सेंसेक्स के अंतर्गत समाहित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां समाहित है? 3500 निफ्टी 50 में 30, 50, 100। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 50 कंपनियां निफ्टी 50 में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारत में भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में भूमि विकास बैंक की स्थापना 4 ऑप्शन 15, 20, 29 और 35। ऑप्शन बी सही है, 1920 में यह पंजाब के झांग नामक प्रांत में इसकी स्थापना हुआ था, जो वर्तमान में अब वो पाकिस्तान में है। जब बंटवारा 1947 में हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद 1929 में किया गया मद्रास में, चेन्नई में, मद्रास में। तो इसका सही उत्तर, जब बात आती है भूमि विकास बैंक की स्थापना, तो 1920 में पंजाब झाम में हुआ था और वर्तमान में अब पाकिस्तान में है। उसके बाद स्थापना 1929 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब पास किया गया? भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब पास किया? 83, 84, 85, 86। तो यह 83 में भूमि सुधार ऋण अधिनियम के तहत किसान भूमि को बंधक बना करके वो दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसको हम लॉन्ग पीरियड फाइनेंस कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 1983 था। और नेक्स्ट है कि कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक।
तो कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था, तो नाबार्ड कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है। एक और क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर पे आ गया कि चिट फंड नामक संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम संख्या, चिट फंड नामक संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 5, 10, 15, 20। तो ऑप्शन 20 सही है। 10 है और अधिकतम आप अपनी सुविधा अनुसार जितनी भी रख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम संख्या 10 होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं चिट फंड। तकावी ऋण प्रदान किया जाता है। तकावी ऋण औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, इनमें से सभी। ऑप्शन सी सही है, कृषि क्षेत्र में। तकावी का मतलब होता है अल्पकालीन ऋण, जो किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है आपातकाल में, जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल या सूखा स्थिति में किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए। ये तकावी शब्द अरबी भाषा का है। अरबी भाषा में तकावी बोलता है। तकावी का मतलब ही होता है अल्पकालीन, शॉर्ट पीरियड फाइनेंस, तो किसानों को ये दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 41 नंबर, ग्रामीण सहकारी समिति का सूत्रपात किसने किया था? ग्रामीण सहकारी समिति का सूत्रपात किसने किया था? तो शहरी का हरमन सूज डेलिस हो गए। तो ग्रामीण की बात आती है तो फ्रेडरिक विलियम रेफेजन और ये फ्रेडरिक निकलसन जो भारत में सहकारी साख समिति के सूत्रपात करता थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रथम जब बात आता है फ्रेडरिक विलियम रेफेजन, ये ग्रामीण साख समिति की स्थापना किए थे और हरमन सुलडेली शहरी साख समिति की सूत्रपात किए थे। तो इस तरह से ऑप्शन क्या है? 20 सही है, फ्रेडरिक विलियम रेफेजन। नेक्स्ट देखते हैं, डाक घरों में बचत खाता खोलने की सुविधाएं प्रदान की गई थी। हाँ, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत सेविंग अकाउंट कब से खोला गया? तो इसका ऑप्शन 20 सही है। 1882 में पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोलने का काम किया गया, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, गांव का देश था, हर गांव में पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं उपलब्ध थी, इसीलिए पोस्ट ऑफिस में सुविधाएं खोली गई। हमारे देश में मुद्रा बाजार का नियंत्रण किया जाता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। तो मनी मार्केट के अंतर्गत किसका नियंत्रण होता है? क्योंकि मनी मार्केट के अंतर्गत शॉर्ट पीरियड फाइनेंस दिया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी। तो ऑप्शन डी सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमारे मनी मार्केट पे कंट्रोल करती है और कैपिटल मार्केट पे सेबी के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाता है। 44 नंबर पे, भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1935, 55, 69 और 80। तो ऑप्शन सी सही है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जो कैपिटल 50 करोड़ रुपया थी उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत का मतलब है निजी स्वामित्व का सरकारी स्वामित्व में बदल जाना। तो ऑप्शन सी सही है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट, भारत में 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन आपका डी सही है, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और तो 14-26 बैंक हो गए। नेक्स्ट 45वें नंबर पे हम चलते हैं कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में? कि पंजाब नेशनल स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए सही है, पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा 45वें क्वेश्चन पे हमारा सीरीज़ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। अगर हम चाहेंगे, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके